वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कहते हैं हादसे के जिम्मेदारों का शफाफ एहतसाब करेंगे। 83 खानदानों को 10 लाख फी खानदान इमदाद फराहम की गई। हादसे के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके दौर में भर्तियां हुई, पायलट्स के पास जारी लाइसेंस भी निकले। बाकी तैयारा हादसों के रिपोर्ट पर भी ऐवान को आगाह किया जाएगा। किसी को तो इन हादसा का जिम्मा लेना होगा। कौमी असम्बली का इजलास और अपोजिशन का स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं 90 की दिहाई में स्टील मिल खसारे में गई। स्टील मिल की दर्दनाक कहानी है। माजी में तकरीबन तमाम इदारों की निजकारी की बातें की गई। हम तो अभी हुकूमत में आए हैं। मियां जावेद लतीफ ने कहा चीनी रिपोर्ट पर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। रमजान मुबारक के लिए इंतहाई महंगी चीनी खरीदी गई। नफीसा शाह कहती हैं कि लगता है हुकूमत के लिए मसला कोरोना नहीं ओपोजिशन है। हुकूमती रुकन ख्वाजा शिराज का आटा, चीनी, पेट्रोल के बहरान पर फौरी एक्शन का मुतालबा। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत के बजट और अखराजात को मुंजमद करने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अखराजात में कमी की यकीन दहानी करवा दी। IMF आइंदा माली साल FBR का टैक्स वसूली का हदफ 4,950 अरब रुपए करने पर रजामंद हो गया। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। इजलास में डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और माइक्रो इकनॉमिक अशारियों की मंजूरी दी जाएगी। बजट अहदाफ की मंजूरी मिलने का भी इम्कान। वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट 18% कमी से 1,312 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आला तालीमी कमीशन और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्दिस्तान के लिए बजट को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने पर गौर। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 5,385 अफराद कोरोना में मुब्तला। 83 अफराद जाँ बहक। मुतासिरीन की तादाद 1,13,702। अमवात 2,255 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 800 अमवात, सिंध में 696, खैबर पख्तूनख्वा में 610, बलोचिस्तान में 62 अफराद इंतकाल कर गए। 36,308 मरीज सेहतियाब। पिम्स आइसोलेशन वार्ड की सरबराह डॉक्टर नसीम भी वायरस का शिकार। सऊदी अरब में एक और पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल गनी जाँ बहक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर इजहार बेचैनी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस न लाना मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बयान देकर भूल जाते हैं। बैरून मुल्क सफारतखानों के अदम ताउन की शिकायत आम है। तकरीर, बयान, दावे छोड़ दिए। हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अमली मदद करे, उनकी वापसी का वाज़ेह प्लान और तारीख दे। पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सफारतखानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर। शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी पर शहबाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। हक़ाइक़ की मौजूदगी के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक और तशवीशनाक है। हर घंटे में 4 लोग कोरोना से मर रहे हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कहते हैं वेंटिलेटर से फेफड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर पर 99% अमवात हो रही हैं। डॉक्टर ताहिर शम्सी ने कहा कि 80% अफराद वेंटिलेटर पर जाने से पहले ही ठीक हो जाते हैं। कोरोना से सेहतियाब अफराद प्लाज्मा दिया कर दें। एक प्लाज्मा देने से 2 अफराद की जान बच सकती है।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का खुसूसी इजलास, फयाजुल हसन चौहान और दीगर वज़रा शरीक हुए। सूबे के वसाइल में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना वबा के बायस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। बजट में कमजोर तबके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कमजोर तबके पर पहले बोझ डाला, नाइंदा डालेंगे। हमारा महवर कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ है। सूबे के वसाइल में इजाफे के लिए मुनफरिद तरीके से इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कायम काबीना कमेटी का अहम इजलास भी तलब कर लिया। PSDP पर एतमाद में ना लेने पर कोयटा में मुत्तहदा अपोजिशन का एहतजाज। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामिया ने वज़ीर आला हाउस पर ट्रक खड़े कर दिए। अपोजिशन अरकान और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी। मलिक सिकंदर कहते हैं कि अपोजिशन ने कई मरतबा वज़ीर आला बलोचिस्तान से रब्ता किया मगर उनसे मुलाकात न हो सके। तरक्याती फंड्स की बराबरी की बुनियाद पर तकसीम को यकीनी बनाया जाए। पेट्रोल सस्ता मगर आवाम की पहुंच से दूर। कराची से खैबर तक जारी मसनूई बहरान 10वें रोज में दाखिल। कहीं पेट्रोल दस्तयाब तो कहीं गायब। वजीर आज़म इमरान खान के नोटिस के बाद ओगरा का एक्शन। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। तेल कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर हाईकोर्ट का पेट्रोलियम और आटा बहरान पर शदीद बरहमी का इज़हार। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और नैब खैबर पख्तूनख्वा हुकाम कल तलब। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क दिए, वजारत पेट्रोलियम की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है। सिर्फ काबीना के इजलासों से मसाइल हल नहीं होंगे। क्या नैब सिर्फ मनपसंद और ख़ास किस्म की केसेस के लिए रह गया है? कमेटी बनाने का मकसद ही मामले को दबाना होता है। एक हफ्ते में आटे का मसला हल ना हुआ तो अदालत खुद नोटिस लेगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ माली गोशवारों में तजाद का केस निपटा दिया। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी के सबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जमा करवाया गया जवाब कबूल कर लिया। लियारी कराची में गिरने वाली इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। अब तक मलबे से 22 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 13 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे में जाम बहक 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद की तदफीन। इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। इमदादी कार्रवाइयों में फौज और रेंजर्स के एहलकार भी शरीक। मियाचुन्नू में नादरा ऑफिस की छत गिर गई। हादसे में 25 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब कर जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सुप्रीम कोर्ट की सरकारी घरों पर कब्जे खाली करवाने के लिए वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत। हाउस कोर्ट नोटिस केस की समाअत में वजारत हाउसिंग की रिपोर्ट झूठी और गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि अफसरान जाती रिहाइशगाहें होने के बावजूद सरकारी घर अलॉट करवा लेते हैं। कई सरकारी अफसरान ने सरकारी घर किराए पर दे रखे हैं। वजारत हाउसिंग ने सरकारी रिहाइशगाहें खाली न करवाई तो आप लोग नौकरियों से जाएंगे। 2 माह के अंदर कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 4,13,000 से बढ़ गई। अमेरिका में मजीद 1,096, ब्राजील में 1185 अफराद लुक़मा अजल बन गए। बरतानिया में मजीद 286, भारत में 277 हलाकतें। भारत में आज सबसे ज्यादा 10,218 नए केसेस रिपोर्ट। और आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने हिटलर मोदी की कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम करार दे दी। जरीदे ने मोदी की बदतरीन नाकामी का पर्दा चाक करते हुए मजमून में बताया कि भारत कोरोना के हवाले से दुनिया का बदतरीन खित्ता बन गया।
यौमिया 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आने लगे। मोदी ने तबाह होती मईशत पर मई के आखिर में लॉकडाउन खत्म किया। इन्फेक्शन बढ़ा और अस्पताल भर गए। भारतीय हुक्मरान की बौखलाहट से कारोबार बंद और 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हो गए। लाखों अफराद कच्ची आबादी सनती इलाकों में बगैर मौश फंसे रहे।